जीतू पटवारी, क्या आपको लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, क्या आपको लगता है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है? आप मुझे बताइए, आप तो चुने हुए विधायक हैं। अमीश जी, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि अभी संवित जी ने बताया कि कौन योग्य आदमी और कौन अयोग्य आदमी है। इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को योग्य माना था, यही जब भी तो उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। उस योग्यता का क्या हुआ? देश ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया था, योग्य माना था, ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 6 करोड़ रोजगार घट गए। ये योग्यता का पैमाना ही तो था। ये योग्यता का पैमाना ही था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा 2020-22 तक। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जो आय थी उससे घट गई। सेंसेक्स भारत सरकार के बताते हैं। आर्थिक प्रगति हुई कि गिरावट आई, ये देश के सेंसेक्स बताते हैं। ये योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। योग्यता का बहुत मापदंड संबित पात्रा अभी बता रहे थे। महिला सुरक्षा के नाम पर जो देश को जिस तरीके से सपने दिखाए थे, देश में बीजेपी नेताओं से देश के महिलाओं के बलात्कार होने लगे, योग्यता ही तो थी आपकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाऊंगा, नेताओं को जिनने गड़बड़ की उनको जेल भिजवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे बेईमान लोग चले गए, जितने पे आरोप थे वो सब चले गए, पाक साफ हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई। ये देश की योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। ये योग्यता ही थी कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी चलेगी 800 पार। ये योग्यता ही थी संबित जी। ये देश इसलिए योग्य और अयोग्य की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में तो भरोसा किया देश ने, ये जरूरी था। उसके बाद ही सवाल उठ रहे हैं 7 साल बाद, 6 साल बाद। चुनाव जीतना और हारना लोकतंत्र की एक परिधि है, एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र की आप परिणति मानते हैं, तो मैं ऐसे लोकतंत्र पर फिर सर विचार करने के लिए देश को मजबूर होना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एक जीतू पटवारी, आपने धारा प्रभाव बोला, लेकिन बड़ी आप बात बोल रहे हैं कि देश को दोबारा विचार करना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना और हारना ही सब कुछ है। आप भी मान रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं इस देश के अंदर, भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो शाहीन बाग क्यों हुआ? लोकतंत्र नहीं है तो किसान कैसे बैठे हुए हैं? लोकतंत्र नहीं है तो इतना कुछ आप बोल कैसे रहे हैं? लोकतंत्र है तो बोल रहे हैं ना। ऐसा है अमीश जी, लोकतंत्र पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसलिए उठ रहे हैं कि सारे नौकरी पेशा वाले लोगों से पैसे ले लिए पी एंड केयर फंड में, हिसाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है? ठीक है, ये लोकतंत्र है कि भारत के लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं, वो चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशियर हो, चाहे आपका जर्नलिज्म हो, इनको मैनिपुलेशन करके चलाया जाता है। इससे पहले कभी मोदी मीडिया या गोदी मीडिया का सवाल 2014 से पहले आपने नाम सुना था? किसी प्रधानमंत्री के नाम पर मीडिया का नाम रखा गया, इससे पहले हुआ था? ये अभी क्यों हुआ कि ये मोदी मीडिया है और गोदी मीडिया है? इससे पहले ये प्रश्न 14 से पहले कभी तो मतलब जब 70 साल से आपने मुझसे सवाल किया था कि जब इतनी बड़ी मेजोरिटी देश के प्रधानमंत्री को मिली, इतना बड़ा बहुमत देश की जनता ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, तो फिर लोकतंत्र पर सवाल क्यों? आपका प्रश्न था ये। प्रश्न का उत्तर यह है अमीश कि एक ऐसा कानून जो पूरे देश में एक हाहाकार, एक भयंकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, उस किसानों के मील का पत्थर उनके आर्थिक सुधारों के लिए, कृषि सुधारों के लिए न संसद में बहस, न किसी किसान संगठन से बहस, न किसी विपक्ष दल से बहस, न किसी दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारों से, राज्य सरकारों से बातचीत, न कहीं कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हवाला नहीं। कोरोना के इस महामारी में चुपचाप गुपचुप जैसे तैसे उसको पास करना और फिर कहना मैं तो किसानों के हक और अधिकारों की बदलाव की बात करता हूं। तो ये सवाल लोकतंत्र में कैसे बनता है? आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में लिया। जी लोकतंत्र तो वो जीतू पटवारी, आपने अपनी बात को रखा, आपने समय ज्यादा लिया है, संबित पात्रा को मौका देने दीजिए। विपक्ष की बात सुनी जाती थी, मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा रहता था। अमीश, 2 बातें बहुत सरलता से स्पष्ट दिखती है आपकी बातों में। एक तो जो संबित जी ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में यही बात लेके आई थी
तब तो सवाल नहीं उठे, तब तो किसानों के कृषि बिल के समर्थन में थी कांग्रेस। यही आपने राहुल जी की वाइट से भी दर्शाना चाहा, और आज विरोध क्यों, यह आपका पूरा सवाल बनता है। अमीश, जीएसटी का लागू करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, पर जिस तरीके से मोदी जी ने की उस तरीके से नहीं चाहती थी। कांग्रेस पार्टी कृषि सुधार चाहती थी, पर किसानों से चर्चा करके चाहती थी, बहस करके संसद में चाहती थी, इसके इनपुट आउटपुट क्या हो गए इसके निष्कर्ष निकाल के चाहती थी, हर धर्मिता से, लट से और अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं चाहती थी। रही बात संबित पात्रा जी की, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में कैसे है, इतनी जगह हम चुनाव जीते। संबित जी, ये मेरा आरोप नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय का आरोप नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है। शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्वीकार किया है, अभी सर्च करो निकल जाएगा, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, 7 राज्यों में चुनी हुई सरकार गिराई, और चुनी हुई सरकार को पीछे के रास्ते से गला घोंट के लोकतंत्र के बैठे। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? इसका उत्तर है आपके पास। ये मेरा आरोप नहीं है, शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय को कंडेम करना है आपको, ये जीतू पटवारी नहीं कह रहा है। तीसरी बात, आप ऐसे लोग हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसानों से बात करना चाहते हैं, जो वहां 41 किसानों की मृत्यु हो गई वहां बात नहीं करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं वहां से 800 किलोमीटर दूर कच्छ में, और वो भी सिख किसानों से। हम बात करना चाहते हैं पार्टी का प्रोग्राम देके पूरे देश के किसानों से, जिसमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, पर वहां के किसान मरते हैं 40-40, तो हमें उस पर गुरेज नहीं है। यह आपकी सोच है। आपका एक मंत्री कहता है नक्सली थे, ये खालिस्तानी थे, ये विदेशी ताकतें ये आंदोलन चला रही है, ये विपक्ष के एजेंट बैठे हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा है? ये लोकतंत्र की परिभाषा है कि विपक्ष का नेता, एक सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इस देश पे राज किया, उसके नेता अगर राष्ट्रपति के पास किसानों की आवाज लेके जाते हैं तो आप कहते हैं फर्जी हस्ताक्षर लेके गए। ये सोच अनडेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये बताओ। एक व्यक्ति भी लोकतंत्र में कोई आवाज उठाता है, उस आवाज की कीमत तो रखी जाती है सरकार द्वारा, वो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है जो आप चलाना चाहते हो। अच्छा, जनता के मत के मध्य में मदहोश होके आप जब चलाना चाहते हो, ये सरकारें हमने भी बनाई थी, आगे भी बनाएंगे, हम चुनाव हारे भी हैं, आपको हराएंगे भी, याद रखो इस बात को। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं मैं जीतू पटवारी। जीतू, आपके पास मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जीतू पटवारी, क्या आपको लगता नहीं है कि किसान के नाम पर सियासत हो रही है? और लाजमी है, क्योंकि किसान ने एक मौका दे रहे हैं, सियासत हो रही है, लेकिन जो किसान शांत बैठे हैं, जो किसान सरकार के साथ खड़े हैं या फिर इस कानून के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज को नहीं सुनना कांग्रेस को? क्या कांग्रेस को लग रहा है पंजाब के कुछ किसानों की आवाज हम सुनेंगे, हरियाणा के कुछ जिलों के हम किसानों की आवाज को सुनेंगे? बताइए। हमेश, किसान कृषि कानून को लेकर आपका सवाल है, उसका उत्तर बाद में दूंगा। पहले अमीश संबित ने जो सवाल खड़े किए वो बता दूं इनको। संबित जी, ये भारत के कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने इतने सरकारी उपक्रम बनाए, उसमें से 23 उपक्रम आप बेच चुके हो या पाइपलाइन में है। 10 लाख करोड़ रुपए के उपक्रम आप बेच रहे हो। ये नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है, ये विपक्ष और पक्ष का विषय नहीं है, देश का विषय है। आरबीआई का पैसा राशि बढ़ाना और उसको इस स्तर तक लेके आना, ये कांग्रेस के वही जो ज्यादा सरकारें बनी उसी का नतीजा था। 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई के निकाल के खर्च कर दिए। ये आप ही, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कांग्रेस का अवगुण नहीं है। ये तो आपको ही देश सवाल पूछता है। देश में जो आर्थिक हालात है, जिसमें कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में करके लाऊंगा, जिसका अंतर यह हुआ कि 24% माइनस आपकी ग्रोथ रेट चली गई। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस देश की इसी सरकार ने किया, मेरी सरकार ने किया, मेरे ही प्रधानमंत्री ने किया जो आज बैठे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को गालियां देने में आपका पेट भरा जाता हो, आपको संतुष्टि मिलती हो, राहुल गांधी को भला बुरा और ओछे शब्दों का उपयोग करके आपको संतुष्टि मिलती हो, तो आपको मुबारक हो वो बात। पर मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसी पार्टी से चुन के गए हो, पर देश के प्रधानमंत्री है, उनसे सवाल करना राहुल गांधी का भी धर्म और अधिकार है, और मेरा भी है, और इस देश के एक किसान का भी है। तो जिस तरह की आप भाषा और बात बोलते हो, आपकी समझ को थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना चाहिए, मेरा आग्रह है। रही बात
देश की राजनीति में हमने अपने बलिदान दिए, देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, आपके नेता नहीं थे, एक भी नहीं था, चीटी उंगली भी नहीं कटाई। हमारे नेताओं ने बलिदान दिए और देश की उन्नति की। इंदिरा जी और राजीव जी ने, आपका कोई योगदान नहीं है। आपने लोगों की दंगे करवा के जाने ली है, उसका इतिहास है आपका। आप इस तरह की बात बोल के देश को गुमराह कब तक करोगे? इसका पैमाना है, गिलास में पानी भर गया, कितना भी ढोलो, लोग समझ चुके हैं, सही समय पे आपको दिशा देंगे। जीतू बात अमीश आपकी, जो किसानों की बात है तो लोकतांत्रिक तरीके से है। क्यों संसद में बहस नहीं हुई? क्यों एजेंडा पहले संसद में कानून लाने के पहले उसी आंदोलन में कहा गया इंदिरा ठोक दी, मोदी ठोक देंगे, सामने नहीं आया? उसी आंदोलन में कहा गया मोदी हाय हाय मोदी मर जा तू, उसी आंदोलन में कहा गया इंदिरा ठोक दी, मोदी ठोक देंगे। नियम और कायदे होते हैं, उसके तहत इस कानून को रद्द करके वहां भेज दिया जाए। जीतू पटवारी, मेरा सवाल बड़ा सटीक है। उसी आंदोलन में कहा गया इंदिरा ठोक दी, मोदी ठोक देंगे। कोरोना के इस महामारी में ही इस कानून को लेके आए। क्या कारण है कि इतनी जिद, जिसमें 40 किसानों ने हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ठीक है देश के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कोरोना की महामारी में कानून नहीं आ सकता, लेकिन बिहार का चुनाव हो सकता है, कांग्रेस उस चुनाव में भी लड़ेगी, इन किसानों पर एक मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड, संबित कोई सवाल देश के हो उस पर बात ही नहीं करना। ओके, संबित बात है, अब संबित को आने दीजिए ना। जीतू देखिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से, बड़े लंबे जवाब हो रहे हैं। संबित पात्रा, नाउ यू स्टार्ट, 1 मिनट में, 1 मिनट में जवाब, अभी भी 3 मिनट में जवाब दिया गया है। देखिए व्यूअर्स के बड़े सारे सवाल हैं। ये कहते हैं कि आपके दादा ने या मोदी जी के दादा ने या हमारे परदादा ने भाग नहीं लिया। मैं कहता हूं ये तो गोरे थे, ये यूरोपियन गोरे हैं, ये यूरोपियन गोरों के परिवार ने कब हिस्सा लिया? नहीं, यूरोपियन गोरों के परिवार, बिल्कुल बता रहा हूं, सही भाषा बोल रहा हूं। आपने बोला कि हमारे दादा ने, मोदी जी के परदादा ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई। मैं पूछता हूं, ये जो गोरे थे, हम तो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, हम तो गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, एंटोनियो माइनो की परिवार हिंदुस्तान के लिए कहां से लड़ रही थी? स्वतंत्रता के लिए बता दीजिए, कहां से लड़ रही थी? ये बदतमीजी की भाषा नहीं है, यही तमीज की भाषा है। आप लोग हमें बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप माफी मांगिए, आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई है। किसने कहा? ठीक है, दादाजी ने नहीं लड़ा है हिंदुस्तान के लिए। किसने कहा? किसने कहा आपको कि मेरे दादाजी ने नहीं लड़ा है? किसने कहा कि बीजेपी के किसी आदमी ने नहीं लड़ा है? ने किसने कहा हम भारतीय नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक सेकंड सुनना पड़ेगा अमीश भाई। और आरएसएस के किसी भी व्यक्ति ने, आपने जवाब दिया ना, संबित आपका जवाब, आपने जवाब दिया, आपने बीच में जीतू पटवारी भी बोले के खिलाफ लड़ रहे थे। और गोरे कौन है ये आप जानते हैं? गोरे कौन है ये आप जानते हैं? भाग लिया, बताइए अमीश भाई। इन्होंने कहा ना माफी मांगी हमारे परिवार से किसी ने अपनी उंगली तक नहीं कराई। माफी मांगी। बताइए, संघ के परिवार से, बीजेपी के परिवार से किसी ने उंगली नहीं कटाई, केवल सोनिया गांधी जी की परिवार ने उंगली कटाई। देखिए जीतू पटवारी, जहां तक डिबेट के टॉपिक की बात है, नहीं कर रहे थे, आजादी का टॉपिक भी डिबेट का टॉपिक नहीं था। सब इन कांग्रेसियों को कह दीजिए, अमीश भाई इन कांग्रेसियों को कह दीजिए, कान खोल के सुन ले, ये हमें और ये कहना बंद कर दे कि हम अंग्रेजी एजेंट हैं। ये कान खोल के सुन ले, ये कहना बंद कर दे कि हमारे दादा और परदादा अंग्रेजों के थे। ये कान खोल के सुन लीजिए, हम गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे और गोरे आपके हैं, गोरे आपके हैं। इटली यूरोप में है, इटली कोई इटली कोई हमारा राज्य नहीं है हिंदुस्तान का। इटली यूरोप का राज्य है, इटली हिंदुस्तान का राज्य नहीं है। ठीक है, ओके, संबित यू मेड योर पॉइंट। संबित हम्बल रिक्वेस्ट, बंद कर दीजिए। जीतू पटवारी को लेके आता हूं। जीतू देखिए, नहीं अमीश भाई, ये सहना बहुत हो गया। आपने अपनी बात को रखा। संबित मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित ये सहना बहुत हो गया, नहीं सुनेंगे, यही लोकतंत्र है, सुनेंगे नहीं। सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि हमें क्यों सुनेंगे भैया? मिली है, आपको जवाब देंगे। लोकतंत्र है। सोनिया गांधी इटली से आई, वो हिंदुस्तानी हो गई, और मेरे दादाजी हिंदुस्तान के नहीं हुए। अमीश, सोनिया गांधी इटली से आई, अमीश के दादाजी ये हिंदुस्तानी। जीतू देखिए, आप भी बीच में बोले। संबित, जब आपने अपनी बात को रखा, जीतू पटवारी, संबित होल्ड ऑन नाउ। संबित, जीतू पटवारी बोलिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अमीश शुरू से लगातार विचार से किसान विरोधी है।
ये एक दिन की घटना नहीं है। 2014 में जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली उसके बाद 28 दिन बाद ही 28 दिन से 20 दिन से 40 दिन से जो लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, ये आज का ही नहीं है कि किसान विरोधी है। इन्होंने जिस तरीके से बात की, आप देखो कि 2 जून 2014 को इन्होंने हर सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने इनको किसानों को सब्सिडी दी तो हम इसका विरोध करेंगे और आपको जो अनाज खरीदती है एफसीआई वो नहीं खरीदेंगे। इन्होंने दूसरा बार किसानों पे किया 2014 में ही कि मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विरुद्ध 3 बार कानून लेके नरेंद्र मोदी जी आए, जो राहुल गांधी जी ने ही पास कराया था। इनकी किसान विरोधी सोच जब बताती है, जब इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कि नहीं दे सकते किसान को 50% मुनाफा लागत से ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हलफनामा देके कहा। ये जब से दिखते हैं किसान विरोधी है ये इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा। जीतू पटवारी, अगर ये इतने किसान विरोधी है तो ये 2019 में चुनाव कैसे जीत गए? अगर ये इतने बड़े किसान विरोधी है तो आपके गृह राज्य मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे जीत गए? अगर ये इतने बड़े चुनाव विरोधी है तो बिहार में चुनाव कैसे जीत कर आए? ये सब बातें इनकी घोतक है कि ये किसान विरोधी है और यही कारण है इतनी जीतू आप कह रहे हैं ये किसान विरोधी है। एक जीतू सवाल तो सुने मेरा, सवाल तो सुने मेरा। आप कह रहे हैं किसान विरोधी है, लेकिन ये 2019 का चुनाव कैसे जीत गया अगर ये 2014 से किसान विरोधी थे? ये मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन कैसे जीत गए अगर ये किसान विरोधी थे? ये उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव कैसे जीत गए? ये किसान विरोधी थे। फिलहाल में ये कश्मीर में चुनाव कैसे जीत गए? ये बिहार में चुनाव कैसे जीत गए? ये उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन कैसे जीत गए? क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इनका पब्लिक के साथ एक कनेक्ट है? उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, या आप अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे? 2 बातें हैं। मैंने कहा 7 राज्यों में चुनी हुई सरकार को देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने गिराया। यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री स्वीकार करता है। तो यही बात जिस तरीके से धन बल का उपयोग हो रहा है इस देश के लोकतंत्र में, तभी तो लोकतंत्र खतरे में है। आखिरी शो का मर्म है, हमेश मैं देश के प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि अपनी मूंछ की लड़ाई, अपनी हठधर्मिता छोड़े। ठीक है, देश को अन्न उगा के देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा और आपका।